नमस्कार साथियों। यूपी टीजीटी सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है 2026 वो 3 जून को समाप्त हो गई। परीक्षा जो थी वो समाप्त हो चुकी है। 3 जून को आप लोगों का परीक्षा था और आप लोगों ने परीक्षा दे दिया है। सामाजिक अध्ययन का, सोशल साइंस का 2022 की वैकेंसी थी, अब जाकर इसका पेपर हुआ है। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों ने अपना पेपर मिला लिया होगा, मिलाने के बाद अपना मूल्यांकन कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे आज सोशल साइंस के कट ऑफ 2026 पर कि 3 जून को जो परीक्षा हुई है उसमें सोशल साइंस का कट ऑफ क्या जा सकता है, सामाजिक अध्ययन का कट ऑफ क्या जा सकता है। एक अनुमानित कट ऑफ है जो जो छात्राओं ने परीक्षा दी है, जो स्टूडेंट ने परीक्षा दिया है, उनके फीडबैक पर और पेपर के स्तर को देखते हुए, स्टूडेंट की संख्या को देखते हुए कि क्या कट ऑफ जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हो सकता है आप मेरे कट ऑफ पे सहमत हो सकता है मेरे कट ऑफ पे सहमत ना हो, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हैं। मित्रों, आपको पता है कि यूपी टीजीटी में सामाजिक विज्ञान में 383 सीट हैं, महिला और पुरुष मिलाकर 383 सीट है और 3 जून 2026 को परीक्षा हुई है। पेपर का जहाँ तक बात है, पेपर मुझे लगा कि मॉडरेट टाइप का था। हाँ, कुछ प्रश्न उलझाऊ थे, लेकिन पेपर जो था वो मुझे मॉडरेट टाइप का ही लगा और मुझे लगा कि कुछ प्रश्न उलझाऊ है, कठिन थे। राजनीति विज्ञान में कुछ उलझाऊ प्रश्न थे, लेकिन फिर भी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि यूपी टीजीटी सामाजिक अध्ययन का कट ऑफ क्या जा सकता है, एक अनुमानित कट ऑफ है, क्या जा सकता है, इस पर बात करेंगे मित्रों। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए हम लोग कट ऑफ की ओर चलते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मित्रों, जहाँ तक कट ऑफ की बात है, सामाजिक विज्ञान के कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान के कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। टीजीटी परीक्षा जो हुई है 3 जून को यूपी में, तो मित्रों जनरल का जहाँ तक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो जनरल का कट ऑफ है, एक बात लेकिन ध्यान दीजिएगा कि माइनस मार्किंग भी नहीं है और पेपर का स्तर मॉडरेट था, ये भी आप जानते हैं। तो जनरल का जो कट ऑफ है मुझे लग रहा है कि 105 के करीब ±2 कर लीजिए। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन नीचे या 2 क्वेश्चन ऊपर जाए, लेकिन 105 के करीब मान के चलिए। जिनका भी है ±2 जनरल वर्ग में, उनका होने की पूरी उम्मीद है, मेरा अपना अनुमान है। हो सकता है मेरे अनुमान से आप सहमत हो, असहमत हो, कोई बात नहीं, अपना कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ओबीसी वर्ग में मुझे लगता है, हालांकि आजकल जनरल और ओबीसी में बहुत अंतर परीक्षाओं में नहीं रह गया है। आप जानते हैं कि कई बार ओबीसी और जनरल का जो कट ऑफ है बराबर जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मान के चलूँगा कि 103 ±2, 103 ±2। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स कम हैं और माइनस मार्किंग नहीं है, इसीलिए मैं कट ऑफ को 103 के करीब बता रहा हूँ। 2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी के करीब 103 प्रश्न है। ये प्रश्न है मित्रों, जो कट ऑफ है ये प्रश्न के आधार पर है। 103 प्रश्न जिसका सही होगा वो अगले दौर में जा सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो ओबीसी में 103 के करीब आप मानकर चल सकते हैं। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में मुझे लगता है 100 प्रश्न ±2, 100 प्रश्न के करीब ±2 रख लेता हूँ। 2 प्रश्न ऊपर या 2 प्रश्न नीचे, लेकिन 100 के करीब ही इस बार कट ऑफ रहेगा ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि पेपर मुझे लग रहा है मॉडरेट टाइप का था। बाकी आप लोगों का क्या मत है निश्चित रूप से बताइएगा, जरूरी नहीं कि मेरी बातों पे आप सहमत हों। उसके बाद एससी का जहाँ तक कट ऑफ है, एससी का मुझे लगता है कि 95 सोशल साइंस में ±2, मुझे यही लग रहा है कि एससी का 95 ±2 के करीब कट ऑफ रह सकता है।
तो मेरे विचार से यही कट ऑफ रहेगा। 2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते, मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि माइनस मार्किंग नहीं है। धन्यवाद मित्रों। आपके अनुसार क्या कट ऑफ होगा निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। आप सहमत हो या असहमत हो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।